Today we are going to start the unit number 1, that is understanding ourselves. In this unit we are going to study about the cells and tissues. First, what are cells? Every part of a body is made of tiny building blocks called cells. तो हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारे जितने भी पार्ट्स हैं वो टाइनी मीन स्मॉलेस्ट, स्मॉल छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बने हुए होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेल. तो हमारी बॉडी जो है बेसिकली छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बनती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल्स. सो हाउ यू डिफाइन सेल्स? Every part of a body is made of tiny building blocks called cells. So students, what are cells? Your answer is that every part of a body is made of tiny building blocks called cells. अब हम एग्जाम्पल से लेते हैं. सेल्स को हम अगर एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, ठीक है. आप अगर देखें आपके सामने एक वॉल है, दीवार, ऐसे देखें तो दीवार को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या रखते हैं हम, एक ईंट रखते हैं, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, ठीक है. इस तरह बहुत सी ब्रिक्स आपस में मिलती हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, एक प्रॉपर वॉल बन जाती है, ठीक है. कभी डायरेक्ट तो हमारे पास ऐसे वॉल्स नहीं बनी, ठीक है. पहले हम एक ब्लॉक लेते हैं, ब्रिक, फिर उससे हमारे पास एक एक रखते हैं तो ऐसी हमारे पास एक वॉल बन जाती है, ठीक है. अब अगर हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी की, अगर हम एग्जांपल करते हैं तो ह्यूमन बॉडी भी इसी तरह एक वॉल के अंदर जिस तरह ब्रिक्स मिलके वॉल बनाती हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स आपस में मिलते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, ठीक है. सो इमेजिन अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स. अगर आप एक वॉल, दीवार को इमेजिन करें तो वो किससे मिलकर बनती है, ब्रिक्स से. द सेल्स आर फिट टुगेदर लाइक ब्रिक्स. इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो किसकी तरह फिट होते हैं, ब्रिक्स की तरह. किसके अंदर, जैसे कि ब्रिक्स वॉल के अंदर फिट होते हैं इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर सेल्स फिट होकर हमारे पार्ट्स बनाते हैं. सो स्टूडेंट्स, टेल मी दैट हाउ सेल्स आर फिट टुगेदर. योर आंसर इज दैट सेल्स आर फिट टुगेदर लाइक ब्रिक्स इन अ वॉल. नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ सेल्स? Cells are so small and tiny that they can only be seen with the help of a microscope. Cells इतने ज़्यादा छोटे और टाइनी होते हैं कि उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप. What is the word? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसकी मदद से हम वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या सेल्स या कोई भी चीज़ जिसे हम अपनी आंख के साथ नहीं देख सकते, इतनी छोटी होती हैं, ठीक है, तो उन्हें हम फिर किसकी मदद से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से. सो सेल्स का साइज हमारे पास कैसा होता है, सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स आर सो स्मॉल एंड टाइनी दैट दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप. सो स्टूडेंट्स, टेल मी दैट व्हाट इज द साइज ऑफ सेल? योर आंसर इज दैट cell is so small and tiny. And next question is, how do we see cells? Your answer is that we see cells with the help of a microscope. So that's all about the cell and its size. Cells are the tiny building blocks of our body, and size of cell is that cells are so small and tiny that we can only see the cells with the help of a microscope. Now, which type of cells are present inside our body? Our body contains several types of cells that do different jobs. There are skin cells, blood cells, nerve cells, brain cells and many others. अब हमारी बॉडी के अंदर एक सेल नहीं मौजूद होते, बहुत से डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और हर सेल जो है वो एक अलग अलग काम परफॉर्म करता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना, अब उनमें से देखें, अब कुछ प्रॉक्टर्स ऐसे डिफरेंट प्रॉक्टर्स बनाए गए होते हैं तो हर प्रॉक्टर का काम क्या होता है, अलग अलग होता है ना. इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर कुछ कबर्ड प्रॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास रजिस्टर प्रॉक्टर, कुछ डायरी प्रॉक्टर होते हैं, ठीक है. अब इसी तरह आप देखें सेल्स की बात करते हैं. ये जस्ट मैंने बताया कि हर इंसान के जो है बाज़ दफ़ा हर इंसान के डिफरेंट फंक्शन होते हैं. इसी तरह जब सेल्स की बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं जो हमारे पार्ट्स बनाते हैं. हर सेल क्या करता है, डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करता है. सो अब एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास, कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं, स्किन सेल्स, वो सेल्स जो हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, ब्लड सेल्स, वो सेल्स जो हमारे खून के अंदर होते हैं, नर्व सेल्स जो हमारे नर्व्स में होते हैं, और ब्रेन सेल्स जो हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होते हैं. इस तरह बहुत से बाकी पार्ट्स के अंदर भी सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और हर एक का काम क्या है, वो डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करते हैं. सो स्टूडेंट्स, which type of cells are present in our body? Your answer is that our body contains several types of cells and they perform different jobs. And what are the examples of cells? Answer is skin cells, blood cells, nerve cells and the brain cells.
स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सेल की अगर हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी उसमें से ब्लड में देखें तो ब्लड में हमारे पास क्या है, डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे पास किसकी पिक्चर है, रेड ब्लड सेल की। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज द वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास देखें तो इस तरह के, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो हमारे पास इस तरह की शेप होती है, ठीक है। सो then we studied about the types of cells, and in types of cells we studied about the types of cells that our body contains several types of cells. They do different jobs, and there are skin cells, blood cells, nerve cells, brain cells, and many other cells. After that we see the picture of red blood cells, and after that we see the picture of the white blood cells. How we define tissues? What are tissues? A group of similar cells working together make a tissue. So student, tell me that what are tissues? A group of similar cells working together make a tissue. डायग्राम में हमने देखा कि जब एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं और एक जैसा काम करते हैं, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। So what is your answer that what are tissues? Answer is that a group of similar cells working together make a tissue. Now what are the examples? A drop of blood is made of many blood cells, so it is also a tissue. अब हमारा खून का जो एक कतरा होता है वो भी डिफरेंट ब्लड सेल्स से मिलकर बनता है, इसलिए जो हमारा एक ब्लड का खून का कतरा होता है वो किसकी एग्जाम्पल है, टिश्यू की। और इसी तरह मैनी नर्व सेल्स टुगेदर मेक नर्व टिश्यू। इस तरह हमारे जो नर्व्स होती हैं, नर्व सेल्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, नर्व टिश्यू। तो अब देखें नर्व टिश्यू एक जैसे सेल से बने ना, नर्व सेल्स से। तो students, what are the common examples of tissues? Your answer is that first example is a drop of blood is made of many blood cells, so it is a tissue. And second example is of the nerve tissues, and many nerve cells together make nerve tissues. See the picture of a tissue. और अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में जो हमने कहा था टिश्यू में हमारे पास नर्व टिश्यू है, तो ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये किसकी है, नर्व टिश्यू की, ठीक है। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर और डायग्राम ऑफ नर्व टिश्यू। अब देखें नर्व टिश्यू में भी क्या है, बहुत से नर्व सेल्स आपस में मिले हैं और वो नर्व सेल्स जब आपस में मिल के उन्होंने एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर हमारे पास अपीयर है वो कौन सी है, नर्व टिश्यू की। So what are tissues? We studied that a group of similar cells working together make a tissue. And in example we studied that a drop of blood is made of many blood cells, so it is also a tissue. Many nerve cells together make nerve tissues. Friends, in our today's lecture we start studying about understanding ourselves, and in this unit we first studied about the cells and tissues. First we defined cells, and in cells we studied that every part of our body is made of tiny building blocks called cells. Then we studied that what are the size of cells, and cells are so small and tiny. So it's mean that the size of cell is very small. Cells are so small and tiny that they can only be seen with the help of a microscope. And in examples of cells we studied that the examples of cells are skin cells, blood cells, nerve cells and brain cells. And then we studied about the tissue, and we studied that a group of similar cells working together make a tissue, and the example of tissue is nerve tissues.